हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 1.3 एक्सरसाइज करेंगे। उसके कुछ पार्ट हमने पिछली वाली वीडियो में कर दिए थे। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको भी देख लो, तो आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो जाएगा। आज हमने 1.3 के फोर्थ क्वेश्चन से शुरू करना है। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि 0.99 को 0.99 को P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना। तो कैसे लिखना? सबसे पहले हमने सपोज करना लेट x इक्वल टू 0.999 ऐसे। ठीक है, फिर हमने लिखना एक ही नंबर बार बार आ रहा 99, तो मल्टीप्लाई 1 बाय 10 बोथ साइड। ठीक है, जितने नंबर बार बार आए उतने 1 के साथ 0 लगा के मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो जी बन गया 10 इंटू एक्स, जी 0.999 ऐसे क्रॉस 10, जी बन गया 9.9 ऐसे, जी बन गया 10x। ओके, इसको 2 का नाम दे दो। ठीक, अब 2 से 1 को माइनस कर देना, 10x माइनस 1x, जो 9.9999 से माइनस करना है हमने 0.9999 ये। ठीक है, ये तो हमें इजीली पता चल जाएगा। 10x से 1x माइनस किया तो 9x। तो इधर इसको माइनस करने के लिए आप ऐसे देखो, बच्चे काफी गलती करते हैं इसको करने के, माइनस करने में। ये पॉइंट है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना होता है ऐसे, जो सारे 0 0 आ जाएंगे 9, तो ये बन गया 9, x इक्वल टू 1 बन गया। इट मीन ये 0.999 किसके इक्वल है? अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल है? 1 की। ठीक है, x की वैल्यू जो सपोज की थी ना, तो जहां से गैस होता है अगर 0.999 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन हमने करना है। तो अपनी बुक से फिफ्थ क्वेश्चन देखो। तो फिफ्थ क्वेश्चन करने से पहले हमने स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना। फिफ्थ क्वेश्चन करने से पहले हमने स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट we repeated log of the digit in the decimal expansion of 1/17। कहते 1/17 को अगर हम परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, तो व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स वी इन रिपीटेड ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। जब 1 को 17 के साथ डिवाइड करते हैं ऐसे, तो कितने डिजिट के बाद ये रिपीट होता है? ठीक है, कितने डिजिट के बाद वही नंबर रिपीट हो जाते हैं? तो जहां आप 0 लगा दो, जहां पॉइंट लगा दो, जहां 0, तो फिर नहीं जा रहा, फिर 0 पर भेजो ऐसे 10 एक 0 और लगा सकते हैं हम। अब ऐसे 85, तो ऐसे आप डिवाइड करते जाएंगे तो आपको ये 16 डिजिट के बाद फिर यही नंबर रिपीट हो जाएगा 16 डिजिट के बाद। तो ये आपको खुद करना पड़ेगा डिवाइड। जब डिवाइड करेंगे फिर कहीं इधर 16 डिजिट के बाद 0.5 ऐसे कुछ आ जाएगा, तो आपने लिखना इसका सिंपली आंसर लिखना 16 डिजिट के बाद पहले डिवाइड कर देना, ये डिवाइड करके 16 डिजिट के बाद ये नंबर फिर रिपीट होगा। इन्होंने यही पूछा है, व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन रिपीटिंग log ऑफ द डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। तो ऐसे डिवाइड करना 16 डिजिट के बाद फिर यही नंबर से रिपीट होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 16 डिजिट के बाद डिवाइड करके फिर आंसर इसका लिखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन पी अपॉन क्यू। कहते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जहां क्यू नॉट इक्वल टू 0 इस तरह की एग्जांपल पता करनी है। आपने एग्जांपल लिखनी है जहां पी और क्यू इंटीजर हो और विद नॉन कॉमन फैक्टर हो और पी और क्यू में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, और वो टर्मिनेटिंग डेसिमल भी हो। पी अपॉन क्यू ऐसे लिखने हैं जिसमें कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है। पी और क्यू में कुछ भी कॉमन नहीं है और टर्मिनेट हो जाता है, तो फिर हमने बताना है टर्मिनेट का मतलब डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाता है। फिर हमने बताना वो कितने से नंबर है। तो नंबर तो हमारे पास बहुत है, जैसे 1/2, 1/5 और 2y, आप लिखो 2y, कोई भी इसमें दोनों में कॉमन नहीं ना, ऐसे लिखने हैं। 3/5, इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं है, तो ऐसे नंबर्स हमने लिखने हैं। तो हमने लिखना देयर आर many examples like 1/2। 1/2 एक ऐसा नंबर है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो टर्मिनेट हो जाता है, और फिर बताना है और इसमें टर्मिनेट हो जाता है और हमने बताना है कि क्यू किस फॉर्म का है। पहला पी होता है ऊपर वाला, नीचे वाला क्यू, ये ऐसे कर। तो ये पी डेसिमल की फॉर्म में लिखना, डिनोमिनेटर में 0 बना लिया, जो बन गया 0.5। ऐसे ही बोला ना उन्होंने, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखो और उसको डेसिमल की फॉर्म में लिखो, और पी और क्यू में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बताओ, जैसे 1/5 हमने उधर लिया, ये भी टर्मिनेट है और इन दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं है। ये कितना बना 2/10, 0.2। ऐसे ही 3/5 ले लो, ठीक है। 3/5 इसको भी डेसिमल की फॉर्म में करने के लिए नीचे 0 बनाना ना 1 के साथ, फिर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है 0.6। ऐसे ही और ले लो एग्जांपल 7/125। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 की 3, 125 के फैक्टर निकाले तो ऐसे 125 के फैक्टर निकाले तो ऐसे 5 की 3। तो इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 2 की 3 के साथ ऊपर, 2 की 3 के साथ नीचे, तो ये कितना बना 8 और 5 क्रॉस 2 का क्यूब, ये बन गया 56, और 10 का क्यूब 56/100। ये 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो टर्मिनेट डेसिमल। और भी आप बहुत सारी एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे 7/8। 7 और 8 में कुछ कॉमन नहीं है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं 5 की 3 के साथ ऊपर, 5 की 3 के साथ नीचे। 7 क्रॉस 125 अपॉन 2 क्रॉस 5 होल पावर 3। 125 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना बनता है, ठीक है। 875, ठीक है। 875, ये 30 आनी थी, ये देखो 30 आनी, 10 की पावर 3, और इसको ऐसे लिखो फिर 56 ऐसे, ठीक है। और ये 10 की पावर 3, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये 0.875, ठीक है। तो उन्होंने यही बोला है, लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ द रैशनल नंबर्स वेयर p एंड q आर इंटीजर, और p और q में कुछ भी कॉमन नहीं है अदर देन 1। देखो हैविंग टर्मिनेटेड डेसिमल, ये टर्मिनेटेड डेसिमल है सारे, ठीक है। डेसिमल जो खत्म हो जाते हैं डिवाइड करने पर, रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई, q कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है डिनोमिनेटर,
डिनोमिनेटर क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, जहां डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 2 5 2 5, जहां अकेला 5, ठीक है, जहां अकेला 2, ये 5 2 की 3 है, ठीक है। तो हमने लिखा है Q इज ऑफ फॉर 2 और 5 और बोथ, ठीक है। Q में क्या आ रहा है 2 और 5, जहां दोनों आ रहे हैं, ठीक है, जहां दोनों आ रहे हैं, जहां 2 और जहां 5 आ रहा है। तो ये एग्जांपल हमने दे दी, ये कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं ये बुक के साथ आपका आंसर मैच करेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट थ्री नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। 3 नंबर्स लिखने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रिपीटिंग हो, ऐसे नंबर्स हमने लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन दी थी ना, वहां एग्जांपल दी थी, उस तरह के एग्जांपल लिख लो। जैसे जी जहां 1 लिख लो, जहां 0 1 लिख लो, फिर 1 2 0 लिख लो, फिर 1 3 0 लिख लो, फिर 1 7 1, फिर 4 0 लिख लो। ऐसे ये इरेशनल नंबर है विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रिपीट भी नहीं हो रहे बिकॉज 1 0 थी, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0, ठीक है। और भी आप ऐसे लिख सकते हैं 7 2 0 7 2 0 0 7 2 0 0 7 2 4 0, ऐसे और भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे एग्जांपल्स अच्छी तरह लिख लो, याद करने में आसान होती है। 3 नंबर्स है विच इज नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। एग्जांपल मैंने 3 दे दी, वैसे बहुत होती है, इसका भी जरूरी नहीं आंसर आपकी बुक के साथ मैच करेगा, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन हमने करना है फाइंड 3 डिफरेंट रैशनल नंबर्स। अब हमने डिफरेंट रैशनल नंबर पता करने हैं जो 5/7 और 9/11 के बीच आए, वो हमने नंबर्स पता करने हैं। अब हम बॉन्ड हो गया है कि इनके बीच ही पता करने हैं, जो बीच आते हैं ना नंबर वही पता करने हैं, लेकिन ये नंबर कौन सा होगा अभी तक हमें पता नहीं। तो 5 को हम पहले 7 के साथ डिवाइड करेंगे। ऐसे कितना बना, पहले 0 पॉइंट लगाओ, इधर 0, फिर 7 के साथ 49, फिर 1 0, फिर 1, फिर 7 के साथ 3, फिर 0, ठीक है। ये डिवाइड देख लेना, ठीक है। जो गलत डिवाइड करके 7 और फिर 1, फिर 0 एक अपने से लगानी, फिर 3, फिर 4 28, फिर 2 0, ठीक है, 14, फिर 6 0, फिर 8, फिर कितना बनेगा 4 0, फिर 5 35, फिर 5 0 49, ठीक है। इधर 7 बनेगा, फिर 1 0, फिर 7, फिर 1, ठीक है। अब देखो जहां से इसके बाद फिर रिपीट हो रहा है वो है जो पहले था। ये देखो 1 आ गया ना, जहां से फिर ये 5 आ गया था, जहां से फिर रिपीट हो रहा है। इट मीन इसको आप लिख सकते हैं 2 8 5, हाँ इसके ऊपर बार लिख सकते हैं क्योंकि इसके बाद फिर वही रिपीट हो रहा है जो पहले था। लेकिन इसका हम डिवाइड कर लेते हैं, इसको 9 को 11 के साथ। 9 को 11 के साथ डिवाइड करने के लिए पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 8
फिर 2 0, फिर 1 6 0, फिर 8, फिर 4 0, 4 0 ही आना ना, 4 0, फिर 3, डिवाइड देखो ठीक है, डिवाइड देखो, पहले 88, फिर 2, फिर इधर डिवाइड गलत होगी ना, 1 पर, फिर 9 0, फिर 8, फिर 2 0, ठीक है, फिर 8 नहीं 9, ठीक है, फिर जहां से शुरू हो जाना, मतलब ये आगे आगे चलते जाता है, 0.81 के ऊपर बार लिख सकते हैं। कहते हैं फाइंड 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस, इनके बीच वाले नंबर्स पता करने हैं। तो 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर, डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 0.7 1 4 2 8 5 एंड 0.81, इनके बीच नंबर्स पता करने हैं। वो कौन से नंबर है फिर? 0.720 7200 7200, ऐसे आगे आगे चलता जाएगा। फिर 71 और 81 के बीच जाना ना, ऐसे ऐसे। ये नंबर्स याद करने इजी होते हैं, इसलिए मैं आपको ये लिखा रहा हूं, ठीक है। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ऐसे, ठीक है। पहले 72, फिर 73, फिर 74, पहले 1 0, फिर 2 0 3 0, ऐसे आगे आगे चलता जाता है, ठीक है। ये थे क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। अब 9th क्वेश्चन, पहले डिवाइड कर लेना, फिर उनके बीच नंबर पता करने हमने, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल और विच ऑफ द फॉलोइंग इरेशनल्स, ठीक है। जैसे 23 जो नंबर है, इट इज इरेशनल। ये इरेशनल क्यों है? बिकॉज 23 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जो आपने 9th में पढ़ा ना, परफेक्ट स्क्वायर, आप ऐसे प्राइम फैक्टर निकालते थे, तो अगर इसके निकालते हैं तो 23 एक बार ही आता है, अगर 2 बार आता तो परफेक्ट स्क्वायर बनना था। सो इट इज इरेशनल नंबर्स, ठीक है। 9th का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट, 2 2 5, इट इज रैशनल। रैशनल कैसे है? बिकॉज 2 2 5 इज परफेक्ट स्क्वायर। बिकॉज अगर आप ऐसे इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं, पहले 3 के साथ, फिर 3 के साथ, ऐसे, जो दोनों के पेयर बन गए ना, अगर पेयर बन जाए तो परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो बिकॉज 2 2 25 2 25 इज परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर हो तो रैशनल नंबर होता है। नेक्स्ट, अब ये 0.3796 ये बताना है रैशनल या इरेशनल है। रैशनल की मैंने आपको 2 डेफिनेशन बताई थी। एक डेफिनेशन होती है इट इज टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, या टर्मिनेट हो जाए या रिपीट होए तो वो रैशनल नंबर होता है। तो इट इज टर्मिनेट, दिस implies it is rational,
ठीक है। रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन मैंने पिछली वाली वीडियो में बताई है, वो देख लो पिछली वाली वीडियो। अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो आपको पिछली वाली वीडियो भी मिल जाएगी। ठीक है। तो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, तो 7.478 आप देखो ये 478 रिपीट हो रहा है ना। रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या थी? रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन, इट इज टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। अब देखो ये तो टर्मिनेट हो गया था, बट ये रिपीट हो रहा है ना। सो इट इज repeating, this implies it is rational number। ठीक है, it is rational numbers, repeat हो रहा ना। it is non terminating and repeating लिख सकते हैं। it is repeating and non terminating, it is terminating और non terminating repeating, non terminating और non terminating and repeating। ठीक है, ये non terminating है and repeating है, so it is rational numbers। ओके, डेफिनेशन याद होगी फिर पता चलेगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, 1.10 100 100 140 आगे फिर ऐसे चला जाता है, 1 0 2 0 3 0 4 0। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और इसमें कौन सी डेफिनेशन अप्लाई होती है? इरेशनल नंबर की। दिस इंप्लाइज इट इज इरेशनल। ओके, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। इनको अच्छी तरह आपने कॉपी में करना है, 2-3 बार करके देखना, 2-3 बार पहले सुन लो अच्छी तरह, तो फिर करो। ठीक है। तो आपने कुछ नहीं करना, बस घर बैठ के इसको अच्छी तरह करना है, तो फिर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ आता कोई चीज तो कमेंट करके बता दे करो। ठीक, थैंक यू।